मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के नए बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ ही किसानों और आदिवासियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। आकाशवाणी से प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम लोकवाणी में श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद प्रदेश में विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार खर्च को कम से कम रखते हुए विकास के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए बड़ी संख्या में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं। इसी कड़ी में स्वामी आत्मानंद हिंदी विद्यालय भी शुरू किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय खोलने के अलावा 80 से अधिक शालाओं का दर्जा बढ़ाया जाएगा। 100 से अधिक शालाओं में सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे जगदलपुर जिला बस्तर, बासिंग जिला बालोद, माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए बजट प्रावधान है। शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय तथा 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय खोलने हेतु बजट प्रावधान है। भवन विहीन 18 सरकारी कॉलेजों के लिए नवीन भवन निर्माण तथा 22 कॉलेजों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण तथा शासकीय महाविद्यालय सीतापुर जिला सरगुजा में ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। शासकीय महाविद्यालय पखांजूर में कन्या एवं बालक छात्रावास की स्थापना एवं भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वन संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। खासतौर पर बस्तर के नारंगी वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे दिए गए हैं। इसका उपयोग वे कृषि तथा अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से बस्तर में वनोपज आधारित उद्योग लगाने का मार्ग भी खुल गया है। 30,439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई है। हमारे इस कदम से वहां के निवासियों को कृषि एवं व्यवसाय हेतु पट्टे दिए जा सकेंगे। नए उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी। सरकारी भवनों के निर्माण, सड़क एवं रेल मार्ग विकास तथा अन्य कार्यों के लिए भी सरलता से भूमि मिल सकेगी। रैली ककून के संग्रहण, धागा उत्पादन, विपणन आदि व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की जाएगी। गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने, प्रत्येक नगरीय निकाय के क्षेत्र में सी मार्ट की स्थापना करने, महिला स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने, अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रावधान हमने किए हैं। 65 वनोपज का समर्थन मूल्य पर क्रय, कैंपा मद का उपयोग, वन प्रबंधन समितियों की भागीदारी आदि से वन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नया बजट नए छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करने वाला है। श्री बघेल ने कहा कि सरकार की मंशा ये है कि देश की समृद्धि में प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी की भागीदारी रहे।